ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए बड़ी सैलरी चाहिए, लेकिन असली बात यह है, आप हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये कमाकर भी अच्छी खासी दौलत बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये है अनुशासन, ये है आपका नजरिया, और ये काम करता है। देखिए, मुझे पता है, जब आप तंगी में जी रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग या फ्यूचर के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। आप बस घर चलाने में, खाना जुटाने में और छत बचाए रखने में लगे रहते हैं। यकीन मानिए, मैं भी इससे गुजरा हूं। लेकिन बात यह है कि दौलत बनाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कमाई का क्या करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर महीने 25,000 रुपये की कमाई पर आप कैसे अच्छी और पक्की दौलत बना सकते हैं। बने रहिए। पैसा बनाने का पहला तरीका, चाहे आप कितना भी कमाएं, अपनी सोच बदलना है। इसका मतलब है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें बदलाव लाना। बात यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप उससे क्या करते हैं। आपकी पैसों की आदतें और फैसले आपकी आर्थिक कामयाबी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान ए है जो हर महीने 70,000 रुपये कमाता है। उनकी अच्छी कमाई है, लेकिन असली बात यह है कि वो इसे कैसे मैनेज करते हैं। वो हर समय बाहर खाना खाते हैं, नए गैजेट्स खरीदते हैं और तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। इतनी अच्छी कमाई के बावजूद उन्हें बचत करने में मुश्किल होती है और अक्सर पैसे को लेकर तनाव में रहते हैं। एक दूसरा इंसान भी है जो हर महीने 25,000 रुपये कमाता है। उनकी कमाई कम है, लेकिन वो अपने पैसों को अलग तरीके से देखते हैं। वो घर पर खाना बनाते हैं, बजट बनाकर चलते हैं और हर महीने 2,000 रुपये बचाते हैं। वो अपने खर्चों को प्राथमिकता देते हैं और सोच समझकर बचत करते हैं। आपको क्या लगता है, कौन पैसा बना रहा है? जवाब आपको हैरान कर सकता है। आपने सही सोचा, ये इंसान बी है। कम कमाई के बावजूद उनकी अच्छी पैसों की आदतें उन्हें समय के साथ पैसा बनाने में मदद कर रही हैं। क्योंकि कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आदतें बनाती हैं। आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि आप कितना कमाते हैं। तो आप अपनी सोच कैसे बदलेंगे? इसकी शुरुआत जागरूकता और शिक्षा से होती है। आप जो भी पैसा खर्च करते हैं, उसे लिखना शुरू करें। इससे आपको अपनी पैसों की आदतों की स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। बजटिंग ऐप, स्प्रेडशीट या फिर एक साधारण नोटबुक का इस्तेमाल करें। तरीका उतना मायने नहीं रखता जितना कि नियमितता। एक बार जब आप देख लेते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। उन जगहों की पहचान करें जहां आप कम खर्च कर सकते हैं और उस पैसे को बचत या निवेश में लगा सकते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़ा फर्क डाल सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं। बाहर कॉफी पीने से बचना, अपने बिलों पर बातचीत करना या मनोरंजन के सस्ते विकल्प ढूंढना आपको वो पैसा बचा सकता है जिसे आप अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ आपके पैसों में बड़ा सुधार ला सकते हैं। चलो, अब असली बात करते हैं। पैसों को संभालना और बढ़ाना है तो बजट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कमाई 25,000 रुपये महीना है, तो ये रहा एक बजट प्लान। इससे आपको अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करने में मदद मिलेगी। किराया और बिल 10,000 रुपये। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा खर्चा यही होता है। ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन याद रखें, हम लंबे समय के लिए पैसा बनाने की बात कर रहे हैं। घर की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप रूममेट लेकर या सस्ती जगह ढूंढकर इस खर्चे को कम कर सकते हैं, तो जरूर करें। यहाँ बचाया गया हर पैसा दूसरे जरूरी कामों में लगाया जा सकता है। किराए पर बचाया गया हर रुपया निवेश के लिए 1 रुपया है। अगला, किराना 5,000 रुपये। कम बजट में अच्छा खाना बिल्कुल मुमकिन है। बस थोड़ी प्लानिंग और समझदारी से खरीदारी करनी होगी। अपने खाने की योजना बनाएं, थोक में सामान खरीदें और जितना हो सके घर पर खाना बनाएं। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इमरजेंसी फंड 1,000 रुपये। इस पर कोई समझौता नहीं। आपात स्थिति कभी भी आ सकती है और आपको तैयार रहना होगा। हम इस बारे में बाद में और बात करेंगे, लेकिन एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से आपकी आर्थिक सुरक्षा है। सीखना और खुद को बेहतर बनाना 1,000 रुपये। खुद पर निवेश करना सबसे अच्छी चीजों में से एक है। चाहे किताबें हों, कोर्स हों या सेमिनार, लगातार सीखने का फायदा आपको लंबे समय में मिलेगा। इस पर भी आगे बात करेंगे। बचत, निवेश 5,000 रुपये। यहीं से आप अपने भविष्य का निर्माण शुरू करते हैं। भले ही यह सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह हो, इसे ऐसे बचाएं जैसे आपकी जान इस पर निर्भर करती है। क्योंकि एक दिन हो सकता है कि ऐसा ही हो। मनोरंजन पर्सनल 3,000 रुपये। जिंदगी सिर्फ बचत करने के लिए नहीं होती, आपको इस सफर का आनंद भी लेना है। उन चीजों के लिए बजट बनाएं जो आपको पसंद है, लेकिन अपने खर्चों के प्रति सचेत रहें। संतुलन बहुत जरूरी है। अब
मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, बचत और निवेश के लिए 5,000 रुपए, बस इतना ही। हाँ, यह कम लग सकता है, लेकिन यह एक शुरुआत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित रूप से बचत और निवेश करने की आदत डालें। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यह मुश्किल होने वाला है, लेकिन अनुशासन और निरंतरता से आप इसे कामयाब बना सकते हैं। बात रकम की नहीं है, आदत बनाने की है। छोटी शुरुआत करें, नियमित रहें और समय के साथ अपनी बचत को बढ़ते हुए देखें। ऐसी बात जो आपको हैरान कर सकती है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए हजारों रुपयों की जरूरत नहीं है। आपको बस कमिटमेंट चाहिए। आप हफ्ते के 100 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, कुछ टेक आउट कॉफी की कीमत आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टिंग? लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। और कोई बात नहीं, शुरू करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बिगिनर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स, ETFs या फिर एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट। रिसर्च करो, छोटे से शुरू करो और अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद मांगने से मत डरो। सबसे जरूरी बात है शुरू करना। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा पाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जादू की तरह है। ये बेसिकली इंटरेस्ट पर मिला इंटरेस्ट है और ये छोटे, लगातार इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ बड़ी धनराशि में बदल सकता है। चौथा पार्ट, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 100 रुपये हर दिन से आपकी आमदनी हमेशा के लिए बदल सकती है, तो सोचिए, इतने छोटे से निवेश से कितने रास्ते खुल सकते हैं। कई ऑनलाइन कोर्स और संसाधन इतने ही दाम में मिल जाते हैं, जिनसे आप जरूरी हुनर सीख सकते हैं, जिनकी आजकल बहुत मांग है। ये प्लेटफॉर्म तकनीकी हुनर से लेकर रचनात्मक कला तक कई तरह के विषय सिखाते हैं। जरा सोचिए, आपको किस चीज का शौक है? आप किस चीज को सबसे ज्यादा दिलचस्पी से करते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता? आप किसमें अच्छे हैं? अपनी खूबियों को पहचानना एक बेहतर करियर की ओर पहला कदम हो सकता है। क्या आप उस शौक को एक पार्ट टाइम काम या फिर पूरा करियर बना सकते हैं? बहुत लोगों ने ऐसा किया है और आप भी कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में अनगिनत संभावनाएं हैं। इंटरनेट ने नए हुनर सीखना और ग्राहकों या नियोक्ताओं से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। आप वेब डिजाइन, कोडिंग, लेखन, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। विकल्प वाकई अनगिनत हैं। या फिर एक्सेल को प्रो की तरह इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ऐसे टूल्स में महारत हासिल करने से आपकी उत्पादकता और मार्केटेबिलिटी काफी बढ़ सकती है। इन हुनर की आजकल बहुत मांग है और इन्हें अक्सर ऑनलाइन अपनी गति से सीखा जा सकता है। यह सुविधा आपको अपनी मौजूदा नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ सीखने का संतुलन बनाने की अनुमति देती है। कल्पना कीजिए, आप काम के बाद हर हफ्ते कुछ घंटे एक नया हुनर सीखने में बिताते हैं। समय के साथ ये घंटे जुड़ते जाते हैं और आपकी विशेषज्ञता बढ़ती जाती है। कुछ ही महीनों में आप फ्रीलांसिंग शुरू करने या साइड प्रोजेक्ट लेने के लिए काफी आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पेशेवर जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अचानक आपके पास आय का एक अतिरिक्त स्रोत होता है, जिसका उपयोग आप निवेश करने, कर्ज चुकाने या खुद पर खर्च करने के लिए कर सकते हैं। यह अतिरिक्त वित्तीय स्वतंत्रता नए अवसर खोल सकती है और आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। पांचवा अध्याय, इमरजेंसी फंड बनाएं। याद है वो 1,000 रुपये महीने वाली बात जो हमने पहले की थी? वो सीधा आपके इमरजेंसी फंड में जाएगा। इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये वो पैसे हैं जो आप अचानक आने वाले खर्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे मेडिकल बिल, गाड़ी का रिपेयर या फिर अचानक नौकरी चले जाना। इमरजेंसी फंड के बिना एक छोटी सी मुसीबत भी आपकी बरसों की फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बर्बाद कर सकती है। ये आपको कर्ज में डाल सकता है, आपके सेविंग्स गोल्स को बिगाड़ सकता है और आपको स्ट्रेस और परेशानी में डाल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, एक छोटा सा इमरजेंसी फंड भी बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। शुरुआत 500 रुपये से करें, फिर धीरे धीरे इसे 3 से 6 महीने के रोजमर्रा के खर्चे के बराबर तक बढ़ाएं। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो पीस ऑफ माइंड अनमोल है। इसका मतलब है कि जब जिंदगी आपको मुश्किल में डालेगी तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। चैप्टर 6, छोटा सा साइड हसल बनाओ। पैसा बनाने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, बस रोज 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाओ। बस सोचो, रोज के 100 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम अपने मोहल्ले में किसी की मदद कर सकते हो? स्विगी या जोमेटो से खाना डिलीवर कर सकते हो? फ्लिपकार्ट पे हाथ से बनी चीजें बेच सकते हो? बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हो? और भी बहुत कुछ कर सकते हो। छोटे से साइड हसल की खासियत यह है कि इसमें ज्यादा समय या पैसा नहीं लगता। तुम कुछ ही दिनों या घंटों में पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात,
साइड हसल से कमाया हर रुपया इन्वेस्ट करने, सेव करने या अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब पहुंचने में मदद करेगा। 7वां अध्याय, चलते रहो चाहे यह धीमा हो। पैसा कमाना एक लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। कई बार ऐसा लगेगा कि हिम्मत हार रहे हो, मन करेगा कि सब छोड़ दो, लगेगा कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखना कि छोटी छोटी कोशिशें लगातार करने से बड़ी बात बन जाती है। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में मत फंसो और रातों रात सफलता वाली कहानियों में भी मत फंसो। कोई भी असली सफलता रातों रात नहीं मिलती। असली दौलत धीरे धीरे लगातार मेहनत और अनुशासन से बनती है। तो खर्चे लिखते रहो, बचत करते रहो, पैसा लगाते रहो, सीखते रहो और मेहनत करते रहो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा धन्यवाद करेगा। आप कर सकते हो। अगर आप 15,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप फंसे नहीं हैं। आप शुरुआती लाइन पर हैं। आप आगे क्या करते हैं, यही पैसा बनाता है। याद रखें, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कमाई का क्या करते हैं। असली पैसे वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें जो असली लोगों के लिए काम करता है। चलो ये साथ मिलकर करते हैं। अगर आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप हर महीने कितना बचा पा रहे हैं।